बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा कुछ कहा गया था 2014 के अंदर। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। रोहतास नगर विधानसभा की बात करें और दिल्ली की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने कल महंगाई के खिलाफ पेट्रोल डीजल की मार को लेकर के वेलकम के अंदर प्रचंड प्रदर्शन करा, बैलगाड़ियों पर गए। हमारे बीच में वार्ड अध्यक्ष रोहतास नगर से वरुण अग्रवाल जी, इनसे बात कर लेते हैं। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राहुल भाई, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत जी। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला खराब है कल के प्रदर्शन के बाद से थोड़ा सा। बिल्कुल। पर कल के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो आपने देखिए कि ये खाली रोहतास नगर की बात नहीं है जी। कल का प्रदर्शन था रोहतास नगर की जनता के लिए भी और पूरी दिल्ली और पूरे भारतवर्ष के लिए भी जी, है ना। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी का एक ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महिलाओं पे हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो जिस नारों को लेके ये आए थे, आज उन्हीं नारों पे हम बात कर रहे हैं। तो आज आप देखिए कि महंगाई, आप पेट्रोल ले लीजिए, आप डीजल ले लीजिए, आप सिलेंडर के दाम ले लीजिए, आप घर से जुड़ी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, दाल से लेके टमाटर प्याज गोभी आलू से लेके, तो आम आदमी जिए तो आज की डेट में कैसे जिए। कोविड की मार हम पहले ही झेल रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मोदी कहते पकोड़े तलो, अरे पकोड़े कैसे तले? पकोड़े तलने के लिए जो तेल चाहिए वो भी आज 200 रुपये पार कर दिया है ना। तो पकोड़े भी कैसे तले आप? मतलब आप कहते हो कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, आज वो भी रोजगार पकोड़े तलने के लिए भी युवा सक्षम नहीं है। वरुण अग्रवाल की बात करें तो आज उन्होंने काला कुर्ता पहन करके विरोध जाहिर कर रहे हैं। आपने सही कहा, ये विरोध स्वरूप मैं रखना भी चाह रहा था इस बात को कि एक विरोध स्वरूप आज मैंने काला कुर्ता पहना कि एक विरोध जताया जाए, एक रोष प्रदर्शन जताया जाए इस कपड़ों के माध्यम से। इधर वही बात करें, आप ही के सामने भाजपा ने भी प्रदर्शन करा कल। चलिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ इस प्रदर्शन पे भी बता देता हूँ जी। हमारा एक प्री प्लान प्रदर्शन था जिसका एक हफ्ते से बहुत प्रचार चल रहा था पूरी तैयारियों के साथ। विधायक जी जैसे आप जानते हैं भाई, विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं यहीं पे, तो उन लोगों ने रात को, हमने इंटीमेशन भी पुलिस को पहले दे रखी थी अपने प्रदर्शन की, उन लोगों ने रात को इस प्रदर्शन को फेल करने के लिए क्या करा, एक पैरेलल उसी रूपरेखा में एक प्रदर्शन तैयार कर दिया और उसकी कॉपी उनको दे दी गई कि भाई हम भी एक प्रदर्शन वेलकम से ही स्टार्ट करके और अपना दुर्गापुरी तक लेके जाएंगे और मोर और लेस रूट हमारा यही रहेगा। तो एक प्रदर्शन को सेम जगह, हाँ, और इनकी कोशिश थी कि कहीं ना कहीं फ्लॉप किया जाए आपका, हाँ, प्रदर्शन को रोका जाए किसी ना किसी तरीके से, और एक लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना चाह रहे थे जी। तो अब ये कोई भी चीज़ है, दिल्ली में तो आप देखते हैं कि कुछ भी चीज़ होता है तो पुलिस के माध्यम से, पुलिस जैसे कि भाई एलजी के दबाव में काम करती है, इनके दबाव में, तो इनकी हर मंशा होती है कि किसी ना किसी तरीके से। कितना कामयाब रहा कल? अब कामयाबी की मैं बता दूं जी, इन्होंने कहा बैलगाड़ी, हालांकि इन्होंने हमारे प्रदर्शन को नहीं, पर वहाँ पे कम से कम नहीं तो 800 से 1000 लोग हमारे साथ, सिर्फ वॉलंटियर नहीं थे, क्षेत्र की जनता थी वहाँ पे। क्योंकि वॉलंटियर होता 200, 300, 400 आदमी जाया जाता, 1000 से ऊपर लोग कल के प्रदर्शन में था। अगर आप कवरेज वीडियोज़ में आपको दिखाता हूँ, प्रदर्शन हुआ उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से हमने सोचा था। वहाँ पे उन्होंने रोका, डिटेन किया। अब आप देखिए डिटेन मतलब मंशा, विधायक जी कहना नहीं चाहिए, विधायक जी अभी 8 माह की गर्भवती महिला हैं जो प्रदर्शन को लीड भी कर रही थी, पर पुलिस ने इस बर्बरता से मतलब कार्य करा। वहाँ पे दो व्यवहार उनका अच्छा नहीं किया। लाठीचार्ज भी हुआ है? लाठीचार्ज नहीं, उनको डिटेन किया गया ज़बरदस्ती, उनको क्या वैन में बिठाया गया, कैविटी वैन में अपनी बिठाया गया और उनको डिटेन किया गया, सभी कार्यकर्ताओं को भी। तो पुलिस को भी देखना चाहिए था कि भाई जिनको डिटेन कर रहे हैं महिलाओं को, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए था, है ना। हमारे ई रिक्शा जब्त किए गए, लाउड स्पीकर्स जब्त किए गए, तो वो सब चीज़ें गलत थी। बावजूद उसके कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि वेलकम से लेके फिर हम शादरा चौक तक भी आए, उसके बाद अशोकनगर में भी हमने पुतला फूका। वरुण जी, कुल मिलाकर के जनता की आवाज़ उठाते रहे थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सारे मुद्दे देखिए जनता से जुड़े हुए हैं। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही है भाई, पेट्रोल तो मैं भी यूज़ करता हूँ, राहुल भाई आप भी अभी आए हैं इंटरव्यू लेने, तो पेट्रोल आप भी उससे कहीं ना कहीं है ना प्रभावित हैं। तो पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष की जनता को इम्पैक्ट कर रही हैं चीज़ों को। तो इसको अब आप जिस चीज़ों को लेके आए थे, मतलब ये तो वही हो गई ना कि जुमला निकली हर एक बात,
जुमला निकली हर एक बार, है ना जी। तो आपने कहा जी 15 लाख आएंगे जी, फिर आपने कह दिया जुमला है जी, वो तो चलो चुनावी। आपने कहा पेट्रोल के दाम कम करेंगे, आपने कहा डीजल कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे। तो किसी चीज में तो आप कहो कि हाँ हमने ये कहा था और हमने ये कर दिया। वरुण जी बात करें रोहतास नगर विधानसभा के विकास की, कितना नजर आता है धरने प्रदर्शन पिछले 1-1.25 महीने से भाजपा कर रही है। ये तो अब आप खुद ही अगर जान रहे हैं कि है ना, धरने प्रदर्शन की राजनीति, विकास से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, वो तो सेम ही चीज है जी। विकास से उन्हें उस बंदे को मतलब ही नहीं है। एक वो 2 फुट के गड्ढे को जिसको वो चाहे तो अपने पार्षद फंड से या विधायक फंड से कहीं से भी ठीक करा सकता है, जिस शाहदरा जीटी रोड पे 2 फुट से ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं है जी वो, उसको पर वो ठीक नहीं करा रही। क्यों? क्योंकि मंशा ठीक नहीं कराने की नहीं है, काम करने की नहीं है। पीड मतलब मेंटेनेंस फंड नाम की भी कोई चीज होती है ना, उसमें आप पीडब्ल्यूडी पे क्यों डाल रहे हो? आप अगर पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ चलो नहीं कर रहा, आपके पास एमसीडी में पार्षद तो हैं अपने, हैं, आप उस 2 फुट के गड्ढे को भरवाने के लिए आप रोज उस पर प्रदर्शन करते हो, जनता वहाँ पे परेशान है। आप एक 5-6 लाख की एम्बुलेंस वैन तो खरीद सकते हो वहाँ पे। इन्होंने एक एम्बुलेंस वैन भी खरीदी कि भाई अगर कोई गिरेगा तो हम एम्बुलेंस से लेके जाएंगे। रोहतास नगर वार्ड की बात करें तो खस्ता हाल हो चुकी है, बदहाली, मतलब सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं है। रोहतास नगर तो जी बिल्कुल वार्ड अध्यक्ष है, एक बहुत बड़ी राजनीति की शिकार हो रही है हमारी क्षेत्र की जनता। इन लोगों ने तो मान लिया कि हमें काम करना नहीं है, हर काम पे राजनीति करनी है और किसी ना किसी तरीके से केजरीवाल सरकार को नीचे दिखाने की राजनीति करनी है। वरुण जी वहीं बात करें भाजपा की, भाजपा कहती है स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना क्या नाम है टैक्स को कम कर देती पेट्रोल पे। सर आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आज पूरे भारतवर्ष में आप देख लीजिए कि सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में ही मिल रहा है। नहीं तो यूपी में भी नहीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी की जैसे आपने बात करा तो यूपी की भी अभी कोविड टाइम के बाद ही सस्ता कराया उन्होंने अपना टैक्स। तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी मिनिमम टैक्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर पेट्रोल के ऊपर ले रही है। टैक्स बढ़ाया किसने है? यही टैक्स जो इन्होंने अपने स्टैम्प ड्यूटी टैक्स बढ़ाया है केंद्र सरकार ने। तो पहले वो 10 रुपये होता था, आज वो 10 रुपये से हट के आज 32 रुपये टैक्स ले रहे हैं। तो आप कहते हो बढ़ाएंगे तो हम कम करे केंद्र राज्य सरकार है, तो ये कैसे हो सकता है? वरुण जी भाजपा की सरकार की बात करें दिल्ली के अंदर तो वो धरने प्रदर्शन पे, आम आदमी पार्टी की बात करें वो धरने प्रदर्शन में। ऐसे में जनता का कसूर क्या है? जनता को तो साफ सुथरी गलियां दे दो, साफ सुथरा माहौल दे दो, साफ उतरेंगे नहीं। अब मोदी जी तो है जी, उन्होंने तो तानाशाही एक रवैया अपना लिया है, इससे बड़ा तानाशाह तो देश में हुआ नहीं है। तो एक तानाशाही रवैये को लेके चल रही है भाजपा सरकार भी। अब किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनता, एक आम जनता मजबूर है, वो अपने आवाज़ उठाए तो उठाए। जनता ने नेता विकास करने के लिए चुना था या प्रदर्शन के लिए चुना था? नहीं, जनता ने अभी तो हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दे के हम तो विपक्ष के हिसाब से जनता की, हाँ अभी रोहतास नगर में तो हम विपक्ष के राजनेता के तौर पे काम कर रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठाना कोई गलत काम नहीं है मेरे ख्याल से। और ये तो सारे मुद्दे ऐसे ही थे जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट कर रहे हैं। राहुल भाई अभी हम बात कर रहे हैं कि रोहतास नगर की, अब आप इसके साथ साथ समांतर देखिए, यहाँ से हमारे गोंडा विधानसभा क्षेत्र भी लगता है, वहाँ भी सेम स्थिति है। विधायक भी बीजेपी का, पार्षद भी, चारों पार्षद उनके, सांसद भी उनका। बिल्कुल। अब वहाँ की आप गलियाँ देख लीजिए जाके, मतलब रोहतास जहाँ इनके विधायक आज की डेट में और पार्षद मौजूद है ना, वहाँ पे काम की स्थिति जीरो है। बिल्कुल काम की स्थिति जीरो है। सड़कें ले लीजिए, नाली ले लीजिए, इनका काम क्या हो रहा है? लेंटर पे उगाई, है ना, कर्मचारियों की सैलरी रोकना, उनसे उगाई पैसों के आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है जी, सच्चाई है। आप चलिए, ऐसा कौन सा एक घर है जिस पे लेंटर के पैसे नहीं एमसीडी लेती है? एक सिंगल घर में आम आदमी पार्टी आएगी तो लेंटर पे पैसा नहीं। आम आदमी पार्टी, मैंने लास्ट अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमारा है प्रपोजल सीधा कि हम अभी 50 गज से छोटे भी जितने भी नक्शे हैं उनके नक्शों के डिज़ाइंस प्रपोज करेंगे पब्लिक को, और एक कॉमन फीस होगी। आप वो कॉमन फीस जमा कराइए और अपना मकान बेनिश्चित बनाइए। ना आपको पुलिस को पैसा देना पड़ेगा, ना आपको एमसीडी को पैसा देना पड़ेगा, ना आपको निगम पार्षद को पैसा देना पड़ेगा। आप बेफिक्र होकर अपना मकान बना सकते हैं। बहरहाल कल के प्रदर्शन की अगर वापसी में लेकर के आऊँ तो कामयाब रहा कल का प्रदर्शन। जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने हमारा मीडिया की कवरेज करी है, आज के सभी फ्रंट लाइन न्यूज़पेपर्स में मीडिया की प्रदर्शन की कवरेज थी, तो और जनता जितनी हमने उम्मीद करी थी, मेरी उम्मीद अपनी पर्सनली शक्ति प्रदर्शन क्योंकि सबको टिकट चाहिए, सब अपनी अपनी भीड़ लेकर के पहुंचे। ऐसा नहीं है, क्षेत्र की जनता का सहयोग था उस प्रदर्शन में। मैं ये नहीं कहूँगा पार्टी के वॉलंटियर थे वहाँ उस प्रदर्शन में, कल पार्टी के वॉलंटियर से ज़्यादा क्षेत्र की जनता मौजूद थी। और उस क्षेत्र की जनता की मौजूदगी कोई किराए की भीड़ नहीं थी, कोई आप देखिएगा, वीडियोस देखिएगा,
आपको खुद ही दिख जाएगा, क्षेत्र की जनता अलग ही दिख जाती है, वॉलेंटियर अलग दिखता है, क्षेत्र की जनता। तो प्रदर्शन को सफल करने के लिए मैं क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। कल के प्रदर्शन का सारा श्रेय क्षेत्र की जनता को है, क्योंकि उन्हीं से जुड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो आम आदमी पार्टी ने वो मंच क्षेत्र की जनता वरुण को जी, दिया। वहीं आज से सावन का पावन महीना भी शुरू हो गया है, क्या क्षेत्रवासियों को शुभकामना देंगे? बहुत अच्छी। सावन का आज पहला सोमवार है। मैं भोलेनाथ जी से पहले तो आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए कामना करूँगा कि आपके जीवन में समृद्धि लाए, उन्नति लाए, और जल्द से जल्द इस जो वैश्विक कोविड की महामारी है इससे हमें निजात दिलाए, ताकि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुचारू रूप से चालू हो सके। तो इसके लिए मैं कामना करूँगा भोलेनाथ जी से कि सभी की ज़िंदगी में खुशी बनी रहे।